बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत के लिए हाँ तो कह दें। एक बंदे की झोंपड़ी थी, सरकंडे की बनी हुई। एक हाथी वाला कहीं से आ गया। हाथी वाले ने इस झोंपड़ी वाले से कहा कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हाथी वाले उन वक्तों में बहुत अमीर हुआ करते थे। इसने कहा कि जी मैं तो नहीं कर सकता। क्यों? इसने कहा कि आप तो हाथी वाले हैं, हाथी लेकर आएंगे और मेरी झोंपड़ी में तो हाथी आ ही नहीं सकता। तो हाथी वाला मुस्कुराया और कहने लगा कि बस तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हारी झोंपड़ी में भी महल बना दूंगा। सोचिए, जहाँ हाथी आ जाता है, अगर हाथी वाला मोहब्बत के इकरार करने पर इसकी झोंपड़ी को महल बना सकता है, बिल्कुल यही मामला परवरदिगार ने कुरान पाक में फरमा दिया। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला दोस्त है ईमान वालों का। ईमान वालों की मिसाल हाथी वाले की तरह है और मोमिन की मिसाल झोंपड़ी वाले की। अब अगर मोमिन हाँ कह दे, अल्लाह ताला आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम भी इस दोस्ती पर लब्बैक कहना चाहते हैं, तो आप परवरदिगार हमारी झोंपड़ियों को महल खुद बना देंगे और मोहब्बत के आदाब खुद सिखाकर हमें अपनी मोहब्बत की नेमत खुद अता फरमा देंगे। तो बड़े की तरफ से मोहब्बत का इशारा है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। तो जब इरशाद है तो हम इसके लिए हाजिर हैं। ए महबूब, हम आपसे मोहब्बत के लिए तैयार हैं, आप हमें अपनी मोहब्बत में शामिल फरमा लीजिए। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। महबूब मिला सब कुछ मिला। सबकतगीन बादशाह अपनी एक बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्तबा दूसरी बीवियों ने इससे कहा कि आप अपनी फ़लाँ बीवी से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, हालांकि हुस्न में हम इससे ज़्यादा हैं, समझदारी में भी हम इनसे ज़्यादा हैं। आखिर इसमें कौन सी ऐसी ख़ास बात है? हमें तो इसके अंदर कुछ नज़र नहीं आता, मगर आपकी मोहब्बत की निगाहें जो इस पर उठती हैं, वो किसी दूसरी बीवी पर नहीं उठती। आखिर इसकी क्या वजह है? बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं कभी इस बात का जवाब दे दूंगा। इसके बाद इसकी बीवियां ये बात भूल गई। एक दिन सबकतगीन ने अपने घर के सहन में बैठकर कहा कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि मैं तुम में से हर एक को अच्छे अच्छे इनाम से नवाजूं। वो ये बात सुनकर खुश हो गई कि आज हमें शाही खजाने से इनाम मिलेगा। सहन में सोने, चांदी और जवाहरात के ढेर लगा दिए गए। बादशाह ने इन सब को बुलाकर कहा कि इस सहन में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनमें से जिस चीज़ पर जो बीवी भी हाथ रख लेगी, इसको वो चीज़ इनाम के तौर पर दे दी जाएगी। चुनाचा जिस वक्त मैं इशारा करूं, तुम दौड़कर अपनी पसंद की चीज़ों पर हाथ रख लेना। बीवियाँ तैयार हो गई और इन्होंने अपनी अपनी पसंद की चीज़ों पर निगाहें जमा ली। किसी ने याकूत के ऊपर, किसी ने हीरे के ऊपर, किसी ने सोने के ऊपर, किसी ने चांदी के ऊपर। बादशाह ने इशारा किया तो बीवियों ने दौड़कर अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ों पर हाथ रख लिए, लेकिन वो बीवी जिस पर इसकी मोहब्बत की ख़ास नज़र रहती थी, वो अपनी जगह खड़ी रही। जब सब ने देखा कि हमने कीमती चीज़ों पर हाथ रख लिए हैं, मगर इसने किसी चीज़ पर हाथ नहीं रखा, तो हंसने लगी
اور بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، ہم کہا کرتی تھی کہ یہ بیوقوف ہے اور اس کے اندر عقل کی کمی ہے، اور آج اس کی عقل کی کمی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ تو بس سوچتی ہی رہی، لہٰذا آج اس کے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہ رکھا؟ وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہی کہا ہے نا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یہی تو میں نے کہا ہے۔ اس نے یہ سنا تو آگے بڑھی اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جب میرے ہو گئے تو پھر سارا خزانہ میرا بن گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ بات سن کر اپنی دوسری بیویوں سے کہا کہ دیکھو، اس کی اس عقل مندی اور محبت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس طرح جب انسان محبت الہی کو تھام لیتا ہے تو کائنات کی چیزیں اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہیں۔ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل پہ تھی اب تک اسی منزل پہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی